हेलो दोस्तों, आपका यूएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे स्टाफ की तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों अब तो आप फैमिली के जैसे हैं, बिना आपके तो मन ही नहीं लगता। हमने पहले भी चर्चा किया, फिर भी कर रहे हैं। रेगुलर आपसे मुलाकात करने की इच्छाएँ बनी रहती हैं। जिस दिन मुलाकात ना हो उस दिन तो मन सा अजीब सा रहता है। खैर कोई नहीं, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हुए हैं और चलते हैं, देखते हैं इन्हें सॉल्व करके हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चंस हो गए। तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, एक बार आप इन्हें रीड कर लें। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया आपके स्क्रीन पर, राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द हैं। ये चार लड़कियां हैं या लेडीजें हैं और ये क्या हो रखी हैं, एक टेबल है, राउंड टेबल है, उसके चारों तरफ ये लोग बैठे हुई हैं। कहा गया राधा शीला के दाईं ओर है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने होगी। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। हमारे पास एक टेबल दी गई है, आप जैसे आप इसको समझ पाएंगे, और टेबल पर हमारे पास चार लोग बैठे हुए हैं। इन चारों को हमने बिठा दिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, राइट और लेफ्ट। ये मत भूलना दोस्तों, अगर आप ये भूल जाएंगे तो यहाँ अरेंजमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। आइए फटाफट क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या जानकारी मेन दी गई है। यहाँ पर बताया गया राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। अगर हम शीला को यहाँ बिठा देते हैं, अगर हमने शीला को यहाँ बिठा दिया तो इसका जो राइट है वो लेफ्ट, ये राधा जो है वो यहाँ बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे आपसे बताया गया है महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। आप देखेंगे अगर हम इसको राइट करते हैं, इसको लेफ्ट और इसको राइट, इसको लेफ्ट, तो यहाँ पर बताया गया जो महिमा है वह सीता के किधर बैठी हुई है? बाईं ओर बैठी हुई है। तो ये इसका बायां ये बैठ रहा है, इसका बायां कौन सा दोस्तों? ये वाला है। सीता के बायां बोला तो हम सीता को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, तो ये लो आपकी सीता कंफर्म हो गई यहाँ पर। और आगे क्या दिया गया आपको? लास्ट में बचा महिमा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है। तो कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है? इसमें आपको एक विकल्प दिया गया राधा और सीता। राधा और सीता ये दोनों जो हैं एक दूसरे के सामने हैं और यही आपका आंसर है। चलते हैं फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम आपको फटाफट रीड करके बताते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों A B C D E और F खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 बैठे हुए हैं। हमारे पास एक खाने की टेबल है और उस टेबल पर क्या हुए हैं? 6 लोग बैठे हुए हैं और वो भी आमने सामने बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इनको आमने सामने की ओर क्या कर दिया? बिठा दिया। ठीक है, आगे आपसे बोला गया यहाँ पर B A और C के बीच में, जो B है उसको हमने यहाँ बिठा दिया, A और C के बीच में कर दिया इसको, क्योंकि बीच में बोला गया तो हम इसको बीच में बिठाते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया यहाँ पर? कहा गया राजनीतिक और व्यापारी एक और छोर पर हैं। राजनीतिक और व्यापारी क्या है? एक और छोर पर है। तो हम यहाँ इन दोनों को बिठा लेते हैं, राजनीतिक और क्या बताया गया? व्यापारी। हमने दोनों कोनों पर इनको बिठा दिया। आगे यहाँ बोला गया ई एक सैनिक अधिकारी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा कि यह कहाँ बैठा हुआ है, तो अभी इसको हम बिठाएंगे नहीं, इसको अलग से हम अभी छोड़ देते हैं। सी एक प्रोफेसर है। सी को क्या बता दिया गया? प्रोफेसर बता दिया गया। लो जी, हमने प्रोफेसर साहब को राइट कर दिया। आगे यहाँ पर दिया गया है और डॉक्टर के बगल में है। प्रोफेसर जो है वो डॉक्टर के बगल में है, तो इनके बगल में कौन है? बी। तो यहाँ हम बी को डॉक्टर बना देंगे। ठीक है, आगे आपसे बोला गया व्यापारी और इंजीनियर के सामने है। व्यापारी इंजीनियर के सामने है, दोनों व्यापारी और
राजनीतिज्ञ किसके, इंजीनियर के सामने दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यापारी के सामने इंजीनियर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंजीनियर राइट कर देते हैं। आगे आपको दिया गया है डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा हुआ है। तो डॉक्टर अगर मध्य में बैठा हुआ है तो सैनिक अधिकारी कहाँ है, ये आपका बचा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, सैनिक अधिकारी हो जाएगा। अधिकारी, और इसी को ई कहा गया था। आगे आपसे बोला गया दोस्तों कि डॉक्टर कौन है। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में ही आंसर था हमारा कि बी को बताया गया था जो प्रोफेसर के बगल में था, और यही हमारा आंसर होता है। इसमें हमें ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रीड कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। चलते हैं एक बार हम आपको फटाफट रीड करके बताते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन से क्या जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पर बताया गया 6 लड़कियाँ केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लड़कियाँ हैं वो एक घेरे में बैठी हुई हैं, वो भी सर्कल में बताया गया, तो हम इनको सर्कल में बना लेते हैं और केंद्र की तरफ फेस है इन सब का। ठीक है, हम पहले इनको तैयार कर लेते हैं, इनके जो टेबल हैंगी जहाँ ये सबके बैठे हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हम लेफ़्ट राइट को ज़रूर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में लेफ़्ट राइट नहीं लिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। आगे आपसे बताया गया है यहाँ पर कि बैठे हैं जूली रंभा और रीता के बीच में बैठी है। आइए देखते हैं, यहाँ पर यह कंफर्म नहीं था कि हम किसको कहाँ बिठाते हैं, तो ये कंफर्म जरूर कर दिया कि ये जो जूली है वो रंभा और रीता के बीच में है। रंभा और रति दिया गया है यहाँ पर, रंभा और रति के बीच में है। आगे बताया गया रजनी श्वेता के बाईं ओर है, रजनी श्वेता के बाईं ओर है, रजनी श्वेता के बाईं ओर है। अगर यहाँ पर हम श्वेता कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि इसका जो लेफ्ट है वो ये है और राइट आपका इधर है, तो हमारा इस सिटिंग इसका ये हो गया। हम इसको अभी यहाँ पर बना लेंगे और इस पर हम सिटिंग करते हुए चलेंगे। आगे आपको बताया गया शहनाज रंभा और रजनी के बीच में है। शहनाज जो है रंभा और रजनी के बीच में है। क्या आपको बताया गया, शहनाज रंभा, शहनाज जो है रंभा और रजनी के बीच में है। और ये 6 गर्ल्स थी, 6 को हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। हमारे पास 2 बार ये नाम आ चुका है। तो आइए हम इनको फटाफट बिठा लेते हैं और कौन कहाँ पर बैठता है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से सेटिंग करते हुए चलते हैं इधर से, तो देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तो हम रंभा राइट कर लेते हैं, रंभा के बाद ये जूली आ जाएगी, जूली के बाद आपका रति आ जाएगा, रति के बाद आगे क्या बताया गया है, रजनी, हाँ रंभा, शहनाज आपका ये यहीं पर हो जाएगा क्योंकि इधर से आपको बोला गया था। आगे यहाँ रजनी आ जाएगा इसके हिसाब से। आगे कौन बचा, श्वेता। जी हाँ, इस तरीके से हम इसको आराम से अगर हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं तो आराम से सबकी सिटिंग अरेंजमेंट हमारी हो जाती है। अगर हम इसको बिना राइट किए हुए हम कहीं से भी स्टार्ट करते तो कन्फ्यूज़न के बहुत ज़्यादा रीज़न हो जाते हैं। तो इसको हम सबसे पहले जो जहाँ बोलेगा उसको हम साइड में ही रफ कर लेंगे, उसके बाद इस पर हम इनको सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं। तो दोस्तों आपसे इस वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था रति के बाईं ओर कौन है। आपसे क्या पूछा गया, रति के बाईं ओर। आपके पास रति ये है और इसका राइट नीचे है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये लेफ्ट है, तो बाईं ओर कौन है, श्वेता। और यही आपका दोस्तों आंसर है। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमने पूरी कोशिश की आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा समझाने की। दोस्तों बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।